द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत 50 नंबरों के अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब तक हम लोग टोटल 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो पहला प्रैक्टिस सेट था उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न थे उसको हमने सॉल्व करा दिया था, लेकिन दूसरे और तीसरे प्रैक्टिस सेट में जो रीजनिंग के प्रश्न थे उसे सॉल्व नहीं कराया गया था और बताया गया था आपसे कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिस सेट 2 में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों की वीडियो है, यानी कि जो रीजनिंग के प्रश्न हैं आपको जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी हैं और साथ साथ यही रीजनिंग के प्रश्न आपको सुपर टेट की परीक्षा में भी मिलेंगे। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 2 जो सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है उसे नहीं देखा है, वो वीडियो आपने नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो आप जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर के हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न और प्रैक्टिस सेट 2 का 44 नंबर का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं तो रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट 2 है उसमें प्रश्न कौन से दिए गए थे। तो जो 44 नंबर का प्रश्न था उसमें लिखा गया है कि 10:1000 यहाँ समानुपात के निशान है, फिर 2 है और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर क्या रहेगा ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्नों में जो संबंध इस संख्या में होता है वही संबंध इस संख्या में भी होता है। तो समानुपात से पहले जो संख्याओं में संबंध होगा वही संबंध इस संख्या में भी होगा। आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो इसमें ले हम लोग सीधा सीधा ये सोच सकते हैं यहाँ 10 है और इसमें 2 जीरो और बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 जीरो और पीछे बढ़ा दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200। लेकिन 200 किसी विकल्प में नहीं है, तो ये जो हम लोगों ने सोचा या दिमाग लगाया वो पूरी तरह से हो जाएगा रॉन्ग। इसको सही आंसर क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, ये 10 की घात 3 लिखी गई है, यानी कि अगर हम लोग 10 की घात 3 करें तो कितना आता है आपका 1000 आता है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 लिखा है, 2 की घात अगर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल से प्रश्न आते हैं, कोई भी घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। चाहे सुपर टेट हो चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती हो, बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न आपके आएंगे। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर के प्रश्न पर। चलिए देखते हैं, ये कथन वाले जो प्रश्न है ये 100% एक प्रश्न जरूर आएगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खासकर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कथन निष्कर्ष वाले प्रश्नों में। तो प्रश्न में लिखा गया है, कथन में कहा गया है, अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। तो यहाँ पर देखिए अनेक संपादकों ने, जो मेन शब्द है उसको पकड़ लीजिए, सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। तो ये मेन शब्द है, इसको पकड़ लीजिए। अब इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, जो कथन में कहा गया उसी के हिसाब से हमें निष्कर्ष कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा वो बताना है, अपना इसमें दिमाग नहीं लगाना। क्लियर। अब निष्कर्ष एक पढ़िए, संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। ध्यान से देखिए, संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। तो संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सभी संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। तो सभी के बारे में नहीं कहा गया है, कथन में अनेक संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं ये लिखा गया है। तो यानी कि संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं, जो आपका निष्कर्ष पहला है, इसका मतलब ये होगा कि सभी संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। इस प्रकार ये गलत होगा, सभी नहीं अनेक संपादक करते हैं। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो कथन में दिया गया उसी हिसाब से निष्कर्ष पढ़ना है। आगे बढ़िए, सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक होता है। सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक होता है, यहां से पढ़िए, सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक होती है। यानी कि अगर यहां से यहां तक हम लोग पढ़ें तो ये दूसरा जो कथन है ये हमें बिल्कुल मिल रहा है कि सच्चाई को विकृत कर दिया जाता है तो हानि अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दूसरा वाला निष्कर्ष सही है, पहला वाला गलत है। अब विकल्प आप चुन लीजिए, तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ये सिर्फ ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। कथन निष्कर्ष वाले सवालों में अपना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कथन में लिखा गया है सिर्फ उसी से निष्कर्ष बनाने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर के प्रश्न पर। अब 46 नंबर का प्रश्न करने से पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा और काम हम लोग यहीं पर कर लेते हैं,
आपको काम इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए, क्योंकि आप बैंकिंग की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, एसएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, इस प्रकार रीजनिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट आप नहीं होंगे, तो ये मानकर हम चल रहे हैं कि आपको रीजनिंग में कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये 46 नंबर का जब भी ये ABCD वाले प्रश्न मिले तो उसको करने से पहले आप क्या करिएगा, ABCD लिख लीजिएगा, ABCDEF, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लिख लीजिएगा, ABCDEF, फिर GHIJKL, फिर MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये पहले से ही आप लिख के तैयार है, जब भी आपका पेपर स्टार्ट हो तो आपको शुरू में 5 या 10 मिनट का टाइम मिल जाता है, क्योंकि जब आपका एग्जाम शुरू होता है तो रफ सीट आपको पहले मिल जाती है, उसके बाद 2-4 मिनट के बाद आपको पेपर मिलता है, तो रफ सीट पर ये पहले से ही लिख लीजिएगा, ठीक है। चाहे ये प्रश्न आए चाहे ना आए, इसको आपको लिख के पहले से ही तैयार बैठ लेना है। और दो एक काम और करना है, बढ़ते हुए क्रम में इसका नंबरिंग कर लीजिए, 1 से लेकर 26 नंबर तक होंगे तो कर लीजिए, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ 16, 20, 21, then 22, then 23, then 24, और ये 25 और ये 26। इसको मुझे पहले से ही लिख के लाना चाहिए था, लेकिन अभी लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। आप थोड़ा वीडियो को जल्दी स्किप करके देख भी सकते हैं। आप क्या करिए, ये सीधे क्रम में लिखना, अब इसी को उल्टे क्रम में लिख लीजिए, ठीक है। तो उल्टे क्रम में लिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। उल्टे क्रम में लिखने का मतलब, 1 मिनट, पेन का कलर चेंज हुआ नहीं। जेड को 1 मानिए, इसको 2 मानिए, फिर ये 3, 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ 12, ये 13, और ये 14, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 17, यहाँ 18, यहाँ 19, यहाँ 20, ये 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। इतना काम आपको एग्जाम शुरू होने से पहले ही करना है। ABCD लिख लेना है, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है, घटते हुए क्रम में लिख लेना है, क्लियर। अब आपको ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें से क्या करना है, कौन सा विषम अक्षर है इसको चुनना है। तो C और X कहां पर, जहां ध्यान से देखिए, C बढ़ते हुए क्रम में, ये हमारा C है, C बढ़ते हुए क्रम में तीसरे नंबर पे है, और X कहां पर है, X घटते हुए क्रम में तीसरे नंबर पे है। तो ये तीसरे नंबर पे दोनों है, एक बढ़ते हुए क्रम में, एक घटते हुए क्रम में, यही रिलेशन यहाँ पर बनेगा। H और S को देखिए, H बढ़ते हुए क्रम में 8वें नंबर पे है, और जो S है ये घटते हुए क्रम में 8वें नंबर पे होना चाहिए, तो घटते हुए क्रम के 8वें नंबर पे S है, तो हाँ ठीक है, ये दोनों रिलेशन हमारे सही हैं। BY को देखिए, B बढ़ते हुए क्रम में दूसरे नंबर पे है, Y घटते हुए क्रम पे दूसरे नंबर पे है, यानी कि ये दोनों दूसरे नंबर पे हैं, एक बढ़ते हुए क्रम में, एक घटते हुए क्रम में, क्लियर है। J और P को देखिए, ऑप्शन नंबर D, तो J कहां पर भैया, J बढ़ते हुए क्रम में 10वें नंबर पे है, और P भी घटते हुए क्रम में 10वें नंबर पे होना चाहिए, लेकिन P घटते हुए क्रम में 11वें नंबर पे है, यानी कि ये जो रिलेशन है ये गलत हो रहा है, इसमें आगे पीछे दोनों बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर D हमारा बिल्कुल सही रहेगा। विषम अक्षर कौन सा है, D होगा। बात समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा समय लग गया है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी समझना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं अपने 47 नंबर के प्रश्न पर। बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है, 5 जून तारीख है और सोमवार हमारा दिन है। ये है बॉबी का जन्मदिन। उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा, यदि पिंकी का जन्मदिन 22 सितंबर को हुआ है। यानी कि आपको सीधा सीधा ये बताना है कि अगर 5 जून को हमारा सोमवार है, 5 जून को क्या है, सोमवार है, तो उसी वर्ष 22 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में बताना है। बाकी ये जन्मदिन की जो बातें लिखी गई हैं, ये तो प्रश्न को घुमाने के लिए लिखा गया है। तो कैलेंडर का बहुत ही साधारण सा नॉर्मल सा प्रश्न है। इसमें क्या करना है कि जून से लेकर सितंबर तक आपको जाना है। तो चलिए जून से सितंबर तक स्टार्ट करते हैं। जून में कितने दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपको 5 जून दिया गया है, तो जो पहला वाला दिन होता है इसे छोड़ देते हैं, यानी 5 तारीख हम छोड़ देंगे। तो 5 जून से आगे जून में 30 दिन होते हैं, तो आपके टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 5 इसमें घटा दीजिए तो 25 दिन हो जाएंगे। तो ये जून में कितना दिन आपका मिला, जून में आपको मिला 25 दिन,
प्लस जुलाई में कितने दिन का होता है भैया, 31 तारीख का होता है, 31 दिन का होता है। अगस्त कितने दिन का होता है, तो अगस्त भी आपका 31 दिन का होता है। सब जोड़ते रहना है। जून से हम लोग कहां पर पहुंच रहे हैं, 22 सितंबर तक हमें जाना है। तो जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, और सितंबर में कहां तक जाना है, 22 तारीख तक जाना है। तो लो भैया, हम लोग 5 जून से लेकर कहां तक, 22 सितंबर तक पहुंच गए हैं। तो हमें कितने दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, इन सबको जोड़ लेते हैं, कितने दिन हमें लगेंगे। ठीक है, एक काम जरूर ध्यान रखिएगा कि जो तारीख दी होती है, इस तारीख को इंक्लूड नहीं करते, यानी 5 जून को लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो जून में हम लोगों ने क्या किया है कि टोटल महीना 30 दिन का होता है। 5 तारीख तो पहले से ही बीत गई थी, तो कुल हमारे पास कितने दिन बचे थे, 25 दिन बचे थे। इसलिए जून में 25 दिन लिया, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में कितना दिन, अपना 31 दिन होते हैं। अगस्त में 31 तारीख होती है, और सितंबर में 22 दिन। टोटल जोड़िए कितना हुआ, 5 1 6, 6 1 7, 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। हासिल कुछ आया नहीं, 2 3 5 और 5 3 8, 8 और 2 कितना होता है, 8 2 होता है 10, 109 दिन हुआ। दिन में क्या करते हैं भैया, दिन में जो होते हैं उसमें हम 7 का भाग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शेष आता है हमें सिर्फ उससे मतलब होता है। ठीक है, जो शेष आएगा हमें सिर्फ उससे ही मतलब होता है। तो 7 का भाग करना है 109 में, तो 7 एकम 7, बचेगा 3, हो जाएगा 39, और 7 पन्ना 35, तो कितना दिन बचेगा, बराबर 4 शेष बचेगा हमारा। तो जो शेष बचता है हमें सिर्फ उससे मतलब होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका आंसर आएगा, देखिए 5 जून को कौन सा दिन था, सोमवार। तो जो आपका आंसर आएगा, सोमवार के आगे हमें कितने दिन गिनना है, 4 दिन गिनना है। सोमवार के आगे हमें 4 दिन गिनना है, ये हमें आंसर में लिखना है। तो जो शेष होता है हमें सिर्फ उससे मतलब होता है, यानी कि हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सोमवार से। सोमवार के आगे 4 हमें आगे बढ़ के लिखना है। तो सोमवार के आगे 4 दिन गिन लीजिए। सोमवार के आगे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। तो शुक्रवार हमारा आंसर रहेगा। शुक्रवार कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है जिसने पहली बार कैलेंडर का प्रश्न देख रहे हैं उन्हें भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी जो लोग कैलेंडर पढ़े होंगे उनके लिए तो ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले 48 नंबर के प्रश्न पर। एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे अंतर्निविष्ट कोण का वृत्तीय मान कितना होगा। तो यानी कुल मिला के आपको ये बताना है कि 3 बज रहे हैं, जब दोपहर के 3 बजेंगे तो कितना कोण बनेगा। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, दोपहर में जब 3 बजेंगे तो घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, 12 पे। सॉरी, घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, 3 पे, और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 12 पे। सेम ही कोण बनेगा। ये कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। लेकिन यहाँ 90 अंश में तो कोई आंसर दिया नहीं गया है, तो इस प्रकार आप जानते रहिए कि पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 90। तो 180 के जब आधा करेंगे तभी 90 आएगा। तो यहाँ पर ये जो समीकरण होता है, ये एक समीकरण होता है, पाई बराबर होता है 180। इसका आधा कर दीजिए, आधा करने मतलब 2 का भाग कर दीजिए। इधर 2 का भाग करेंगे तो पाई बटे 2 हो जाएगा, इधर 2 का भाग करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर 90 आ रहा था उसकी पाई में वैल्यू होती है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगर सिर्फ कोण में पूछता तो यहाँ पर हम 90 आंसर देखते, लेकिन पाई में आंसर दे रहा है तो पाई बटे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, ये जो प्रश्न होते हैं इसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, इसलिए गलत हो जाते हैं। जो कठिन चीजें होती हैं वो गलत नहीं होती हैं। इसमें लिखा है, यदि लाल को पीला, यदि कोई ऐसी जगह है जहां पर लाल को क्या कहते हैं, नीला कहते हैं। ठीक है, नारंगी को क्या कहते हैं, हरा कहते हैं। सफेद को क्या कहते हैं, पीला कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखना है माणिक्य का रंग क्या होगा। तो जो माणिक्य होता है वो किस कलर में होता है भैया, लाल कलर में होता है। तो अब जल्दबाजी में यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपको नहीं देना है। ठीक है, माणिक्य किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए आप अगर करके चले जाएंगे तो 1 नंबर का है आपके काम से। क्यों, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लाल को क्या कहा जाता है, लाल को नीला कहा जाता है। तो माणिक्य होता है लाल, लेकिन लाल को हम लाल नहीं कहते, लाल को क्या कहते हैं, नीला कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी नीला आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है,
तो इस जो हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट था उसमें टोटल हमारे पास जो 6 प्रश्न थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जो हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा उसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जूनियर शिक्षक भर्ती अथवा सुपर टेट की कोई मित्र आपकी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।